हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। शुरू करते हैं यहाँ पे लिमिट्स। इसके पहले कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं हम लोगों के लिमिट्स के। आई थिंक 5 लेक्चर हो चुका है, ये 6th लेक्चर है, ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं ये देखते हैं हम लोग। इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स बाय सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, उनको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, उसका प्रोसीजर यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। पहला नंबर आज क्या है यहाँ पे, इफ n बिलोंग्स टू q। q यहाँ पे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 या 3/2 4/2 5/2 कुछ भी लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनको ये आया कैसे प्रूव करना है उसके लिए, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले यहां पे देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, जैसे 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 पावर n है, यहां पे x प्लस 1 पावर n, इसका बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला जान लीजिए, उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी का जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू 1 पावर 1, ठीक है। x का पावर यहां पे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड 1 का पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो देखते हैं यहां पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 इंटू 1 पावर 3 अब टू ऐसे चलता जाएगा यहां पे। और लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, ncn x का पावर तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है x, तो लास्ट टर्म जो होगा वहां पे x का पावर 0 होगा, सो x पावर 0 इंटू 1 पावर n, ठीक है। तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया। यहां पे nc0 क्या होता है, nc1 क्या होता है, nc2 क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाइनोमियल थ्योरम मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं पता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, NCR, ठीक है, कोई n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनमें से R को सिलेक्ट करना है। तो ये एक तरह से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में NCR से डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है, और NPR से डिनोट करते हैं परमुटेशन को, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो NCR से डिनोट करेंगे यहाँ पे। अब n यहाँ पे क्या है, जैसे कोई आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपके n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 10 को सिलेक्ट करना है ओलंपियाड के लिए, ठीक है, या 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। बात समझ में आ रहा है, तो वहां पे इसको ऐसे डिनोट करेंगे, NCR से डिनोट करेंगे। ओके, अब ये NCR मैथमेटिकली कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला होता है, ये जो NCR है आपका, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। अभी ये फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, तो मैंने पहले ही एक लेक्चर डाल रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पे हिंट करूंगा। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे टर्म्स लिखे जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। सो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा, 24, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखना है, फैक्टोरियल 5 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, या आपकी मर्जी है पूरा एक्सपेंड करना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, 24 5 जा 120।
आई बात समझ में? तो यहां पे ये जो आपका NCR है इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, तो अभी फैक्टोरियल n को अगर लिखना चाहें हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n और इससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, सो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे ही डिक्रीज होता जाएगा और यहां पे क्या आएगा 3 2 1। ठीक है, अप टू 1 तक होगा। यहाँ पे नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर लिखा हो यहाँ पे -1 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, और यहाँ पे अगर लिखा हो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता है एंड फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल एनसीआर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। क्लियर है इतना अभी? अब इसी को अप्लाई करते हुए इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर वही फॉर्मूला इस लिमिट में अप्लाई करेंगे हम लोग। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग टाइम दीजिएगा। ठीक है, यहां पे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि ये रिजल्ट कैसे आया है। फिर बाद में ये रिजल्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिससे एक एक लाइन में आंसर आता जाएगा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक्स में कमांड होना चाहिए, इसलिए मैं ये पूरा चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ओके, तो अगर हमें NC0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो NC0 का वैल्यू क्या होगा, NC0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस जीरो एंड फैक्टोरियल जीरो। ठीक है, तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। फैक्टोरियल n यहाँ पे है एंड यहाँ पे क्या होगा, n माइनस जीरो मीन्स n होगा, सो यहाँ भी फैक्टोरियल n होगा। तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू तो 1 हो गया। अभी ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में क्या बचेगा, 1। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ये NC0 है, ठीक है, सेम वैल्यू NCN का भी आएगा। कैसे आएगा ये ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला और होता है, मीन्स रिलेशन होगा, NCR को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NCN माइनस R। ठीक है, NCN माइनस R। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे n है उसी से r को माइनस कर दिया। ठीक, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ऐसे NC0 को हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें NC0 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, NC0 इज इक्वल टू NCN माइनस जीरो। ठीक है, n माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, NCN। क्लियर है इतना भी? तो ये रहा आपका NC0 इज इक्वल टू NCN। सेम ऐसे अगर NC1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो भी NC1 का वैल्यू आएगा वही सीधे NCN माइनस 1 का वैल्यू आएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो जैसे यहाँ पे NCR है तो NCN माइनस R लिखा हमने। अगर यही NC1 होता तो क्या लिखते, NCN माइनस 1। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू यहाँ पे NC0 का होगा वही NCN का होगा, जो NC1 का होगा वही NCN माइनस 1 का होगा, और जो वैल्यू NC2 का होगा वो NCN माइनस 2 का वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इनको सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे NC0 का वैल्यू कितना आया, 1 आया, सो 1 इंटू एक्स पावर n। ऐसे ही NC1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो NC1 इज इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, आगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 1। सो फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 विल कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, n अपॉन फैक्टोरियल 1। सो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा एंड यहाँ पे n के प्लेस पे केवल n होगा। तो जो भी आपका NC1 का वैल्यू आया वो कितना आया, n आया। सेम वैल्यू आएगा NCN माइनस 1 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी मैं वैसे ही लिखने जा रहा हूं। NC1 का वैल्यू क्या आया, n आया, सो लिख सकते हैं n x पावर n माइनस 1। ऐसे ही सेम यहाँ पे
वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। और NC2 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को हेल्प करेगा ये। तो जैसे ये NC2 है, यहाँ पे इनको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड ये होगा आपका फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल वहीं पे स्टॉप करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर है क्योंकि कैंसिल हो जाए वो, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड ये फैक्टोरियल 2 हो गया। तो फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 विल कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखिए आप, या 2 इंटू 1 लिख लीजिए क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो NC2 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, n माइनस 1 अपॉन 2 x पावर n माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 1 पावर n, क्योंकि NCn का वैल्यू भी 1 होगा, x पावर 0 का वैल्यू 1 होगा एंड 1 पावर n का वैल्यू भी 1 होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो। बात समझ में आ रहा है, ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक, ताकि जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये बेसिक्स का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या आया हमारा, x पावर n प्लस एन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 x पावर n माइनस 2 अप टू n तक यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारा टर्म आया है। तो हम जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस केस में, जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट करता हूं मैं आपको। जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे, लिमिट x टेंस टू, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a है तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पे क्या होगा fx के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू कितना है पूरा, ये x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू RHL को कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। आई बात समझ में। तो यहां पे किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है, टू फाइंड दिस वैल्यू, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हमें सीधे सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, पहले इनका RHL फाइंड आउट करते हैं। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अगर चेंज करेंगे हम लोग टू h टेंस टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस h पुट करना पड़ेगा। जो भी लिमिट यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस h पुट करें तो जो भी x टेंस टू a प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, h टेंस टू 0 पे, ठीक है, h टेंस टू 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड वी हैव रिप्लेस्ड x बाई a प्लस h। सो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे वैल्यू a प्लस h होल पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस h माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो x है x पावर n था, उसके जगह पे क्या लिखा हम लोगों ने, a प्लस h पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई, इन द प्लेस ऑफ x वी हैव रिटन a प्लस h, तो यहाँ पे a प्लस h माइनस a लिखेंगे, ठीक है। क्या कैंसिल होगा, माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस h पावर n माइनस a पावर n। इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर से a पावर n कॉमन लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर से a पावर n कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये a अगर यहाँ से कॉमन लें तो बाहर आके क्या होगा, a पावर n होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे होल पावर n है। तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा,
1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन, अगर ए पावर एन कॉमन ले लेते हैं तो, ठीक है, इस जगह पे, इस टर्म पे, ठीक है, तो यही लिखेंगे वहां पे ए पावर एन 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई, ए तो कैंसिल हो गया यहां पे, रिमेनिंग क्या बचा है एच, सो एच यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन है, सेम वही जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इतना क्लियर हो गया है, ये मैं रिमूव कर रहा हूं। तो फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स पावर एन, ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर एन, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा NC0 1 पावर n प्लस NC1 1 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 1 पावर n माइनस 2 एक्स पावर 2, ऐसा ही इंक्रीज होता जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा NCn एक्स पावर n, ठीक है, 1 पावर 0 हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पे a के प्लेस पे है एंड b के प्लेस पे x है। तो जो फॉर्मूला बताया था वो x प्लस 1 पावर n बताया था मैंने, उसी को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, जो भी यहाँ पे 1 पावर n है उसके जगह पे वहां पे x पावर n था, तो कोई बात नहीं है, सीधे आपको x के प्लेस पे 1 एंड 1 के प्लेस पे x यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इजिली करते हैं, यहाँ पे क्या होगा NC0 का वैल्यू कितना आया था 1 आया था एंड 1 पावर n इज 1, तो ये क्या होगा 1 होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे NC1 का वैल्यू कितना था n इंटू 1 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो nx हो जाएगा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा ही यहाँ पे जाएगा, ये कितना होगा x पावर n, क्योंकि NCn का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला इसके प्लेस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, a पावर n हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा a पावर n इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, फिर आप लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 1 प्लस एच होल पावर n 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे वही अप्लाई करेंगे, a पावर n पहले ही है यहाँ पे, इज इक्वल टू a पावर n लिमिट h टेंस टू 0 एंड ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ, तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल पावर n है, वैसे सेम यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर n है, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे h अपॉन ए है, तो यहाँ पे क्या होगा a पावर n हमने बाहर लिख लिया, लिमिट h टेंस टू 0 एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस n h अपॉन ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 h अपॉन ए होल स्क्वायर, अब 2 कहां तक जाएगा ये, प्लस h अपॉन ए होल पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, ठीक, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, एंड यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में h है, न्यूमरेटर में केवल h वाले टर्म से ही बचे हुए हैं, h कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू a पावर n लिमिट h टेंस टू 0 एंड h कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा n अपॉन a प्लस यहाँ पे और क्या टर्म जाता जाएगा, ये जितने भी टर्म्स होंगे वो सब n के फॉर्म h के फॉर्म में ही रहेंगे, सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 h अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऐसा ही यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा प्लस h अपॉन h पावर n माइनस 1 अपॉन a पावर n होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने a पावर n कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर n को एक्सपेंड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स पावर n तक है, सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स के प्लेस पे क्या है h अपॉन ए
प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू एच अपॉन ए होल स्क्वायर अप टू एच अपॉन ए होल पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस वन है और ये जो प्लस वन है कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं हम लोग h है, सो न्यूमरेटर से h कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचेगा n अपॉन a प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू एच अपॉन ए स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म जो होगा वो h पावर n माइनस वन अपॉन ए पावर n डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। तो h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और h का लिमिट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो जहां जहां h है वो टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू जीरो है। तो ये सेकेंड टर्म में भी h है एंड लास्ट टर्म तक पूरा h ही है, तो वो सारे टर्म्स यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। रिमेनिंग कौन सा टर्म बचेगा, n अपॉन a, एंड यहाँ पे पावर कितना है a पावर n, सो a पावर n इंटू n अपॉन a। ठीक है, ये a न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, n को बाहर लिखा हमने एंड रिमेनिंग बचा a पावर n माइनस वन। ठीक है, सो n a पावर n माइनस वन, ये रिजल्ट आ गया आपका, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है, जो थ्योरम लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा। अब सीधे यही थ्योरम अप्लाई करना है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जितना टाइम लगा अभी तक लगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में अब टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इन केस ये क्यों कराया मैंने, इन केस अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया तो आपको मेथड्स पता है, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए। यही जो आर्टिकल यहाँ पे बताया मैंने सेम यही अप्लाई करेंगे तो इसी के बेस पे वहां पे आंसर आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बट अगर इजीली हो जा रहा है यही सीधे थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस, तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, डिफिकल्ट तो फिलहाल कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। डिफिकल्ट आपको जब ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा लिमिट्स का, तो लगभग 3-4 लेक्चर्स में जो जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहले अभी आपके बोर्ड लेवल का करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 2x पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सेम ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम के फॉर्म का है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, पहले आपको चेक करना है कि क्या ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। तो पहले ये चेक करेंगे। यहाँ पे 0/0 फॉर्म चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट का जो वैल्यू है ये सीधे पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे x है, x के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 10 माइनस 1024 भी आपका क्या होता है 2 पावर 10। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर कितना है, x माइनस 2 है, सो 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये 2 पावर 10 माइनस 2 पावर 10 जीरो हो गया यहाँ पे, एंड 2 माइनस 2 जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म में है। ठीक है, 1024 कैसे 2 पावर 10 होगा, आप लोग ये सोच रहे होगे, अरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए ना आप टू 10 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा कितना होगा 1024। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पावर 10 हो गया, वही 2 पावर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल वही आप जो थ्योरम बताया हूं उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, n a पावर n माइनस 1 है, तो n क्या है यहाँ पे, x का पावर n a का पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब इनको सीधे इसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या होगा, n के प्लेस पे 10 है, सो 10 लिखा हमने, इंटू a पावर n माइनस 1 है। a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, जैसे x टेंड्स टू a है, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, सो a के प्लेस पे 2 है, एंड 2 पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 पावर 9। आई बात समझ में, एंड 2 पावर 9 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 512, 512 इंटू 10 कितना होगा 5120, ये आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये रहा एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे सीधे इस थ्योरम के फॉर्म में, जो यहाँ पे फॉर्म गिवन है लिमिट का। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, इसे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2
x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये जो क्यूब रूट ऑफ x है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जैसे क्यूब रूट ऑफ x यहाँ पे लिखा है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस x पावर 1/3, ठीक है। एंड क्यूब रूट ऑफ 2 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/3। तो सीधे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे, x पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3, ठीक है। तो अप्लाई करने का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे, ये जो भी x है, x माइनस 2 है, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं x पावर 1/3 होल पावर 3 माइनस 2 पावर 1/3 होल पावर 3, ठीक है। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, जो भी मेथड यहाँ पे दिया हुआ है सीधे वही अप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे ये देखते हैं, पड़ेगा सीधे आप लोग देखिए इसको 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। ध्यान रखिएगा ये जो x माइनस 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। एंड लिमिट भी इसके साथ में आ सकता है, ऐसा रूल है, ध्यान रखिएगा। एल्जेब्रिक रूल में आता है ये, जो कि मैं सोचा कि क्वेश्चन से ही बताऊंगा आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन से ही डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे सीधे देखते हैं 1 अपॉन ये जितना भी ये जो फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सेम इसी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी वही सेम अप्लाई करेंगे, तो पावर यहाँ पे क्या है, x पावर 1/3, तो जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई किया 1/3 इनटू जो भी लिमिट है, यहाँ पे लिमिट कितना है 2, तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा 2 एंड पावर में 1/3 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट 1/3 एंड 2 पावर 1/3 माइनस 1 कितना होगा 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा -2/3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 1/3 माइनस 1 है तो ये -3 होगा। 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पावर -2/3। न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 न्यूमरेटर में आया 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 हो गया इनटू 2 पावर प्लस में 2/3 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x पावर 3 माइनस k पावर 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यूज कांस्टेंट का वैल्यूज फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो प्रैक्टिस भी करिए आप लोग, या आपको आपकी क्वेरीज हैं तो आप लोग सीधे चैनल है, टेलीग्राम में चैनल है डिस्कशन का, तो आप लोग वहां पे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन, इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। या आप कमेंट में करके बता दीजिए सर इसके क्वेश्चंस और करा दीजिए आप, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, जो भी n है यहाँ पे, n यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 इंटू 1 पावर 4 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो सीधे हमने अप्लाई कर दिया। एंड 1 पावर 3 होगा, 1 पावर 3 का वैल्यू भी 1 ही होगा, एंड यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा। तो ये इस टर्म का तो आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक। लेकिन अभी ये बचा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा लिमिट x टेंस टू k x पावर 3 माइनस k पावर 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है, सेम यहाँ पे भी x माइनस जो भी k है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो x माइनस k से मल्टीप्लाई किया हमने एंड x माइनस k से डिवाइड किया, क्यों किया ये देख लीजिएगा। लिमिट
x टेंस टू k एंड ये क्या होगा x पावर 3 माइनस k पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस k एंड ये जो x माइनस k है इसके साथ में लिखा हमने, ठीक है, ये पूरा एंड x पावर 2 माइनस k पावर 2 ये वाला जो पूरा टर्म है ये इसके साथ में लिखेंगे पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनटू x माइनस के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब सीधे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। आपकी मर्जी है तो इसको यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हो, इनटू लिमिट x टेंस टू k, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो, बाकी चाहो आप एक ही लिमिट में काम चला सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे इस टर्म को 3 इंटू के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 1 अपॉन, क्योंकि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये डिवीजन में होगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के, ठीक है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, सेम यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 2 इंटू के पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट में कितना आएगा 3 अपॉन 2 के पावर ये 3 माइनस 1 कितना होगा 2 एंड यहाँ पे कितना होगा 1, सो के स्क्वायर अपॉन के होगा और ये कैंसिल होगा, रिमेनिंग के बचेगा एंड यहाँ पे कितना आया 3/2 के, ठीक है। तो ये इतने टर्म का रिजल्ट वैल्यू कितना आया 3/2 के आया और इसका वैल्यू कितना आया 4 आया, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे अगर हम तो कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3/2 के इज इक्वल टू 4, सो ये 2 यहाँ पे इस साइड में गया मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। तो ये k का आंसर आ गया यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, बाकी साथ में बने रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आपको पसंद आता है तो, ठीक है। एंड ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। बाकी एंजॉय करिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करिए, और भी क्वेश्चन है इसके आप अपनी बुक से सॉल्व करिए, जो ना समझ में आए वो आप कमेंट करके बताइए, सर इस टॉपिक का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दीजिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।